आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस दैट इज इन द क्लास 12 सिलेबस फॉर दिस ईयर। एसक्यूएल से रिलेटेड ये फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पे आप अपना पासवर्ड इसमें माई एसक्यूएल का एंटर करेंगे और उसके बाद में ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जैसे आप जानते हैं कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है। तो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव क्रिएटेड वन डेटाबेस। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं शो डेटाबेसेस। ओके, तो यहाँ से भी आपको डेटाबेस जो है, तो पहला काम हमारा ये है कि हमको डेटाबेस सेलेक्ट करना है। अब इसमें जो हमारा डेटाबेस है वो था हमारा DEPT। ओके, तो यूज़ करना है आपको उसे। अब हम इस डेटाबेस में हैं, तो यहाँ से हम शो टेबल्स करके हम सारी टेबल्स भी देख सकते हैं। तो कौन सी टेबल है जिस पे हमें काम करना है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सेल्स। ओके, तो इस टेबल पे हम जो है इन पे जितने भी कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर कुछ फंक्शंस को जो सिलेबस में है उसको अप्लाई करके हम चेक करेंगे, ठीक है, और समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है अभी मैंने जो दिया यहाँ पे, तो फ्रॉम वहाँ पे मिसिंग था इसलिए एरर आया। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर है, ईयर है, सेल्स डेट है, आइटम है, प्राइस है, सिटी है, ये कुछ कॉलम्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये सभी फंक्शंस को समझने की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे पावर फंक्शन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल पावर फंक्शन है। तो पावर आप जैसे जानते हैं रेज टू पावर देगा यहाँ पे। तो मैंने लिखा अगर, तो देखो केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज, तो आप चाहे तो कैपिटल में दो चाहे तो स्मॉल में दो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने दिया पावर, और फंक्शन हमेशा ब्रैकेट में स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखिए आप। फंक्शन के नेम के बाद ब्रैकेट आएगा जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करना, सॉरी दो वैल्यू पास करना है। पहला वैल्यू, उसके बाद रेज टू पावर जो नेक्स्ट वैल्यू होता है वो हमें देना होता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूँ 2,5, अब यहाँ पे 2,5 जो है मेरा, तो ये किसी पर्टिकुलर टेबल से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम आप अवॉइड कर सकते हो। तो उस केस में आपको आप देखेंगे 2 रेज टू पावर का रिजल्ट आपको मिला है, और कॉलम का नेम क्या आया है यहाँ पे, पावर 2,5। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कभी आपको आउटपुट अगर फाइंडिंग करना है तो उस केस में आपको, तो सेलेक्ट कमांड जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको रिजल्ट को जो है वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका यहाँ पे। अगर आप पावर कॉलम पे लगाना चाहते हैं तो कॉलम पे भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं दे दूं यहाँ पे प्राइस और रेज टू पावर में 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है पावर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम, यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रीवियस सिंटेक्स में हमने बहुत जल्दी में जो है हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे कि जो प्राइस है वो किसी टेबल से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जब कॉलम का नेम हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है, जब कॉलम का नेम आप यूज़ करते हो तो आपको फ्रॉम लगाना जरूरी है, टेबल का नेम देना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि इस तरीके से ये काम करेगा। एक चीज़ और हुआ यहाँ पे कि पावर जब आप कर रहे हैं तो जो नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू के साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, नल ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन जो है पावर। तो x रेज टू पावर y, तो आपको कैसे लिखना है, पावर x, y, इस तरीके से लिखना है। फिर हम दूसरा फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। पहले हम मोड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो मोड फंक्शन क्या करता है कि रिमाइंडर देगा, क्या देगा यहाँ पे, रिमाइंडर ऑफ व्हाट, डिवीजन, ठीक है। तो आपको पता है कि दो वैल्यू हमें एक से मतलब हमको जो है x डिवाइडेड बाय y करना होगा, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसके डिवीजन का वो हमें ये रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 5 और मोड, आप मोड को 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया इस तरीके से 5 मोड 3 कर दीजिए आप, तो क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 टाइम तो कंप्लीट डिवीजन हो गया और बाद में रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 2 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। इसी का दूसरा तरीका जो लिखने का है, तो 3 तरह से हम मोड को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो, परसेंटेज ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, 5%3, तो ये भी जो है आपका मॉड्यूलस ही काम करता है। तो परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, मोड भी यूज कर सकते हो, और मोड एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो जब आप फंक्शन यूज करेंगे तो फंक्शन के केस में आपको मोड लिखना है, फिर आपको 2 पैरामीटर आपको पास करना है। तो पहला पैरामीटर 5 है, दूसरा पैरामीटर हमारा 3 है, ठीक है। इस तरह से आप देंगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये हमारा एक तरीका हो गया यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पे जो है
इंटीजर की जगह फ्लोट वैल्यू दे दो, तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा 2.5, तो 2.5 आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहो यहाँ पे तो 0.5 यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो आप देखिए कि जो रिमाइंडर आ रहा है तो 3.5, ठीक है, तो 3.5 वन टाइम तो डिवाइड हो गया यहाँ पे, और बाद में जो भी रिमाइंडर आ रहा है तो 2.0 हमारा रिमाइंडर रह गया, तो वो हमारा रिटर्न हो गया यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से भी डिवीजन यहाँ पे हो सकता है कि कभी आप जो है आपको जैसे यहाँ पर इंटीजर दिया है और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो एक फ्लोट वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वट एवर द रिमाइंडर इज देयर अकॉर्डिंगली इट विल गिव द रिमाइंडर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो इट्स अ वेरी सिंपल दैट वट एवर काइंड ऑफ डिवीजन विद द न्यूमेरिक वैल्यूज इट इज देयर, सो इट विल रिटर्न द रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे राउंड फंक्शन की, ठीक है। तो राउंड फंक्शन की बात करते हैं, तो राउंड फंक्शन का काम है यहाँ पे राउंड ऑफ करना, कोई भी वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करना। जैसे आप जानते हैं कि राउंड ऑफ में क्या होता है कि जो 5 है, 5 और मोर देन 5 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट की बात होती है, डेसिमल्स की बात होती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो 5 और 5 से ज़्यादा है तो उसको हम नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, और 5 से कम है, 0 और 4 के बीच में है, तो फिर वहाँ पे हम क्या कर देते हैं उसको प्रीवियस वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हम अभी बात कर रहे हैं राउंड की, ठीक है। तो सेलेक्ट किया मैंने और मैंने लिखा राउंड। अब राउंड मैंने लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 15 लिखा मैंने, 15 पॉइंट लिख देते हैं हम, ठीक है, 15.2, और फिर मैंने यहाँ पे दिया 0, सॉरी कॉमा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, 0। अगर कॉमा नहीं लगाओगे और 0 नहीं लिखोगे तब भी राउंड ऑफ क्या करेगा आपका जो। अब इस केस में हमने क्या किया कि एक ही चीज़ पास किया, हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पास किया, हमने ये नहीं कहा कि कितने प्लेसेस तक, हमें डेसिमल के कितने प्लेसेस तक उसे राउंड ऑफ करना है। तो इस केस में क्या होगा कि जो राउंड ऑफ होगा वो इंटीजर में हो जाएगा, कंप्लीट इंटीजर में, यानी इसका जो डेसिमल पार्ट है वो हट जाएगा अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ ऑपरेशन। लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस तरीके से वैल्यू दी। अगर मैं देता यहाँ पे 75 तो उस केस में क्या होता है ये, फिर यहाँ पे क्या था 16 आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें 15 को इसने 16 किया, किसके बेसिस पे किया 16, तो 5 को हमने 6 कर दिया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग किया? 7 के अकॉर्डिंग। तो हमें हमने देखा 7 तो 5 से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या किया कि 5 को 6 कर दिया। सो वी हैव टू राउंड ऑफ दिस पार्ट इन दिस केस, ये जो पार्ट है इसको हमने राउंड ऑफ किया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि आप देखेंगे कि अब हम पैरामीटर यहाँ पे देते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर जो बताएगा कि डेसिमल पॉइंट के कितने प्लेसेस तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, अब मैंने दिया यहाँ पे कि 15.75, तो इस केस में क्या होगा, डेसिमल प्लेस के 1 पोजीशन तक वो उसको राउंड ऑफ करेगा। तो 7 जो है इट विल बी कन्वर्टेड इन 8 अकॉर्डिंग टू द 5, ठीक है। तो आगे क्या है उसके 5 है। तो आप देखिए कि डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस तक ये जो है राउंड ऑफ करेगा, तो 15 सेम रहेगा, इंटीजर कंपोनेंट यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो अब जो राउंड ऑफ हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने दिया प्लस में 1, तो जब आप प्लस में 1 देते हो तो वो राउंड ऑफ करेगा उसका फ्रैक्शनल कंपोनेंट और उसको 1 डिजिट तक वो यहाँ पे राउंड ऑफ कर देगा। सो दिस इज द आंसर। इफ आई गिव 2 इन दैट केस द सेम, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, तो 7 5 भी ऑलरेडी है, तो एज इट इज ही आएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे और कुछ होता, जैसे 3 होता, ठीक है, तो उस केस में भी क्या आता, रिजल्ट हमारा 7 5 ही आता। क्यों? क्योंकि 3 के केस में वैसा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 की जगह 9 होता तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे 7 6 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा राउंड ऑफ प्लस में काम करेगा। अब क्या होता है कभी कभी हम कि राउंड ऑफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस और हमने 4 दे दिया, तो क्या होगा, तो आगे जो है उसमें ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब सॉरी आगे उसमें अपेंड हो जाएगा 0, किसमें, डेसिमल प्लेस में, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि भाई जब लिमिट से ज़्यादा हो गया तो आगे हमें 0 अपेंड कर देना है, ओके। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव में वैल्यू देते हैं, तो जब हम नेगेटिव में वैल्यू देते हैं तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउंड ऑफ होगा अब वो इंटीजर कंपोनेंट पे लगेगा, अभी फ्रैक्शनल कंपोनेंट को हम काउंट नहीं करेंगे इस केस में। तो आपको 0.759 को यहाँ पे नहीं देखना है, सिर्फ आपको 15 को देखना है, ठीक है। और 15 में भी जो 1 प्लेस है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब जो वंस की पोजीशन है वो हमारी राउंड ऑफ हो जाएगी। वंस पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 तो हट जाएगा, 5 की जगह 0 आ जाएगा, और 1 जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और भी हम एक वैल्यू लेते हैं
815 फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया। अब हम इसको फिर से यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, तो 2 -2 मैंने दिया है यहाँ पे, तो -2 के केस में क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो है 100 प्लेस वाली वैल्यूज़ को जो है ये राउंड ऑफ करेगा, यानी 1 और 5 जो है 0 हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू 1 8 में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो 8 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वैल्यू है यहाँ पे 72800, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब ये 1000 तक कर देगा। 1000 मतलब 815 हमारा क्या हो जाएगा 000 और 8 के अकॉर्डिंग 2 चेंज हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे मिलेगा। आई होप दैट ये जो राउंड ऑफ ऑपरेशन है ये भी आपको समझ में आया होगा कि जब हम पॉजिटिव प्लेसेस हम काउंट करते हैं तो फिर वो डेसिमल प्लेसेस आएंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। लेकिन अगर हम नेगेटिव लेते हो तो डेसिमल प्लेस से पहले होगा, ठीक है, और उसमें भी वो यूनिट को पहले लेगा, फिर जो है उसमें टेंस को लेगा, फिर हंड्रेड्स को लेगा, फिर थाउजेंड्स को लेगा, लाइक दैट। आई होप दैट इट इज़ क्लियर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, तो ये आपको जो है इस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब डिफरेंट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप यू विल फाइंड द डिफरेंट फंक्शन द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस इन द बोर्ड एग्जाम, तो वो आपको जो है कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्स्ट फंक्शंस। थैंक यू।